नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पानीपत में होने वाली तीनों लड़ाइयाँ पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें से महत्वपूर्ण थर्ड बैटल ऑफ पानीपत रहेगी। देखिए, सबसे पहली बैटल बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। सेकंड बैटल जो हुई थी हेमू या फिर हेमचंद्र वर्सेस अकबर के बीच में हुई थी। हालांकि अकबर के बीच में नहीं हुई थी, अकबर उस टाइम पे 7 साल का था। इसके सेनापति बैरम खां के बीच में हुई थी। तीसरा मराठा सदाशिवराव भाऊ मराठा सदाशिवराव भाऊ वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी, जिसको हम अहमद शाह दुरानी भी बोल देते हैं, अहमद शाह दुरानी। और थर्ड बैटल किस जगह पे हुई थी? काड़ा आम नामक स्थान पे हुई थी थर्ड बैटल। अहमद शाह अब्दाली के साथ हालांकि सुजाउद्दौला और नजीबुद्दौला भी थे। ठीक है, साथ देने के लिए ये भी थे, लेकिन मराठों ने किसी का भी साथ नहीं लिया। मराठों ने सबका साथ लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि मराठों को थोड़ा सा घमंड हो चुका था कि हम अकेले ही इनको हरा देंगे। देखिए, पहली बैटल जो लड़ी गई वो लड़ी गई 1526 में, जब बाबर ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया। दूसरी 1556 में, तीसरी 1761 में। 1526 और 30 साल बाद 56, और फिर बाद में लगभग 200 साल बाद 1761 में। ठीक है, जो 1526 वाली लड़ाई है ये लड़ी गई 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल 1526। सेकंड बैटल लड़ी गई 5 नवंबर 1556। तीसरी लड़ाई लड़ी गई 14 जनवरी 1761। तो ये डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 1556 1761 तो याद रखना ही है, लेकिन इनकी डेट भी याद रखनी है। तो बाबर और इब्राहिम लोदी में से कौन जीता था? बाबर। सेकंड बैटल हेमू और अकबर के बीच, कौन जीता था? अकबर। तीसरी मराठा सदाशिवराव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली में कौन जीता था? अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, तो तीनों ही लड़ाई बुरी शक्तियों के द्वारा जीती गई थी। देखिए, बाबर इब्राहिम लोदी दिल्ली का सम्राट था, दिल्ली का सुल्तान था उस टाइम पे, तो बाबर ने हमला कर दिया। ये मुसलमानों और मुसलमानों के बीच में लड़ाई हुई। हेमचंद्र हिंदू और मुसलमान के बीच में, ये भी हिंदू और मुसलमान के बीच में लड़ाई हुई। ठीक है, देखिए, इनको याद कैसे कर सकते हो आप? जो भी ये मुसलमानी नाम आ रहे हैं, इनके बीच में दूसरे जगह बै जरूर है। बाबर, इब्राहिम, अकबर, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, तो बै जरूर है। एक तरह से ऐसे भी याद रख सकते हो, बर मतलब बार से याद रख सकते हो, बै बर, बाबर बर, बार में क्या लेते हैं? लिक्विड। तो पानी से याद कर लो, बार में जाके पानी लेते हैं। ठीक है, बार। इब्राहिम, हिम से क्या याद करोगे? हिम क्या है? बर्फ़, हिम बर्फ़। तो पानीपत से याद रहेगा, हिम का मतलब बर्फ़, बर्फ़ का मतलब पानी। हिम लो, ठीक है, पानी लो, ऐसे भी याद रख सकते हो। हिम, तो हिम आ गया यहाँ सीधा। हेमू, यहाँ भी हिम जैसा ही लग रहा है। हे माँ पानी दो, या हे माँ पानी दो, या हेम, हिम।
ये भी बर्फ़ आ गया पानी, ठीक है। सदाशिव, शिव तो मैं करवा ही चुका हूँ, शिव पे जल चढ़ाएंगे। अहमद शाह अब्दाली, दाल, दाल, ठीक है ना, दाल पानी, तो दाल में क्या डलता है, पानी। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। ये इतने ज़रूरी भी नहीं है याद रखने, सुजाउद्दौला नजीबुल्ला, लेकिन याद आ भी सकता है पेपर में, ठीक है। तो ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इम्पोर्टेंट है थोड़ी सी। जब बाबर जीतता था यहाँ पे तो मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हरियाणा में ही नहीं, पूरे भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना यहाँ से हुई थी, जब 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी को हराया था। यहाँ और मजबूत हो गई थी, मजबूत नींव उनकी, मुग़लों की मजबूत नींव, ठीक है। और तीसरी बैटल से क्या हुआ था, तीसरी बैटल से जो है काले आम जगह पे हुई थी, जो है मराठों का अंत हो गया था यहाँ पे, मराठों का अंत, ठीक है, मराठों का अंत। तीसरी लड़ाई में मराठों का अंत हो चुका था। अब देखिए जो है तीनों ही लड़ाइयों में पानीपत किससे डलता है, पै की जैसे 9 जैसा। पानीपत के जो ईयर्स हैं, जो वर्ष हैं, या तो उनमें 9 आएगा या 6 आएगा, 9 और 6 एक जैसे हैं, ठीक है। पी से 9 और 6, देखिए इसके लास्ट के 2 डिजिट हैं जो, उनमें 6 जरूर आ रहा है, एक 6 यहाँ आया और एक 6 यहाँ आया, ऐसे याद कर सकते हैं उनको। जनवरी, जन जन को हम पानी पिलाएंगे। अंबर मतलब बारिश, अंबर क्या मतलब, अंबर बारिश होगी अंबर से, ठीक है, बादल, अंबर। तो नवंबर और दिसंबर में ही आता है अंबर, और किसी में नहीं आएगा अंबर। जन जन को पानी पिलाएंगे, ऐसे थोड़ा ट्रिक से याद कर सकते हैं इनको। तो 6 और 9 जरूर आएगा, ठीक है। इन तीनों में तो 6 ही आ रहा है, लास्ट के 2 डिजिट हैं उनमें से एक 6 जरूर है। अब देखिए, तो बाबर जीत गया था, दूसरा युद्ध अकबर जीता, तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली। अब इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, जैसे बाबर की पत्नी थी या बाबर की बेगम थी काबुली, उसके नाम पे काबुली बाग मस्जिद बनाई गई यहाँ पानीपत के अंदर, काबुली बाग मस्जिद, ठीक है। काबुली बाग मस्जिद यहाँ बनाई गई, इसको हम बाबरी मस्जिद भी बोलते हैं, इसको हम बाबरी मस्जिद भी बोलते हैं, काबुली बाग मस्जिद। थोड़ा इसको नीचे लिख देता हूँ, काबुली बाग मस्जिद या फिर बाबरी मस्जिद। लाल कृष्ण अडवाणी को पता नहीं है कि एक बाबरी मस्जिद पानीपत के अंदर भी है। तो काबुली बाग मस्जिद और बाबरी मस्जिद, तो बाबर से संबंध हो गई, संबंधित चीज़ इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी से संबंधित क्या चीज़ है यहाँ पे, अब ये इसको यहीं दफना दिया गया था, इब्राहिम लोदी का मकबरा भी यहीं है, ठीक है, इब्राहिम लोदी का मकबरा भी यहीं है। और बाबर ने जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जीतने के बाद ये काबुली बाग मस्जिद बनाई थी, ठीक है ना। तो बाबर से संबंधित एक चीज़ इब्राहिम लोदी से संबंधित हेमू भी यहीं शहीद हुआ था, तो हेमू का समाधि स्थल भी यहीं बना दिया गया, हेमू समाधि स्थल भी यहीं बना दिया गया, ठीक है। हालांकि हेमू का संबंध रेवाड़ी से था, रेवाड़ी का शासक और दिल्ली का सम्राट था, 14वां विक्रमादित्य था, लगातार 22 युद्ध जीता था, दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट। तो हेमू का समाधि स्थल भी यहीं, अकबर तो बाद में। सदाशिवराव भाऊ अहमद शाह अब्दाली जीत के अफ़गान वापस लौट गया, ठीक है। इसके ऊपर जो है एक मूवी भी बनाई गई है, पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, एक मूवी है जिसके डायरेक्टर 2019 में मूवी आई थी, जिसका डायरेक्टर है आशुतोष
गोवालिकर। आंसू से याद रख लो, आंसू, ठीक है, आंसू मतलब पानी, पानी बरसेंगे आंसू, तो ये इसका डायरेक्टर है। और एक्टर कौन था यहाँ पे? अर्जुन कपूर एक्टर था यहाँ पे, जो सदाशिवराव भाऊ का रोल किया था। देखिए ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, ठीक है। एक बाबर से याद आया, एक यहाँ पे गांव था बाबरपुर, इसका नाम श्री गुरु नानक देव रख दिया है। गुरु नानक देव के नाम पे, श्री गुरु नानक देव के नाम पे इसका नाम, बाबरपुर का नाम रख दिया गया है। मराठा सदाशिवराव भाऊ जब ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के लिए महाराष्ट्र से पानीपत आए थे तो 2 महीने यहाँ रुके, 2 महीने यहाँ रुके। तो इनको एक देवी की मूर्ति मिली जिसको दुर्गा माता माना जाता है। एक तालाब था, उसके नज़दीक इन्होंने इसकी स्थापना कर दी और ये क्या बन गया? देवी मंदिर या देवी तालाब मंदिर, ठीक है, उसको बोलेंगे हम देवी तालाब मंदिर। अब जो है मराठा सदाशिवराव भाऊ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में शहीद हो गए। युद्ध के बाद जो है मंगल रघुनाथ बचे, मंगल रघुनाथ और कुछ सैनिक बचे, ठीक है। तो वो यहीं बस गए। मंगल रघुनाथ ने क्या किया? एक शिव की मूर्ति की स्थापना जो है, एक शिव की मूर्ति की स्थापना इस तालाब के बीच में स्थापित कर दिया। यहाँ देवी तालाब था, यहाँ देवी की मूर्ति और शिव की मूर्ति भी यहाँ स्थापित कर दी। तो इसको बोला जाता है देवी तालाब शिव मंदिर, देवी तालाब शिव मंदिर, ठीक है। तो देवी तालाब, देवी मंदिर की स्थापना जो है सदाशिवराव भाऊ ने की थी, लेकिन देवी तालाब शिव मंदिर की, शिव देवी तालाब के अंदर शिव मंदिर की स्थापना जो है मंगल रघुनाथ ने की थी, ठीक है ना। ये दोनों ही चीज़ें इससे इम्पोर्टेंट हैं। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद ये चीज़ें हुई थी, उसके दौरान भी ये चीज़ हुई थी, उसके बाद भी। तो देवी तालाब, देवी की स्थापना सदाशिवराव भाऊ ने, लेकिन शिव की स्थापना मंगल रघुनाथ ने की थी। देवी तालाब मंदिर, हरियाणा का एक ही तालाब सबसे मशहूर है, देवी तालाब मंदिर। तो तालाब से ही याद हो जाएगा, तालाब से पानी, या देवी मंदिर। अब मंगल रघुनाथ को कैसे याद करोगे? सदाशिवराव भाऊ तो याद होगा मंगल रघुनाथ। मंगल ग्रह पे भी पानी की खोज हुई है, मंगल ग्रह पे भी पानी की खोज हुई है, या मंगल कार्य करते हैं जो भी हम, उसमें पानी की ज़रूरत तो पड़ती ही है। पानी